हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 1.3 है इसके सभी प्रश्नों को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था और आज हम इसकी जो विविध प्रश्नावली है इसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, जी सच दैट आर टेंस टू आर और जी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 5 हो, तब एफ ओ जी का इनवर्स एक्स का मान क्या हुआ। यानी यहाँ पर हमें एफ ओ जी इसका होल इनवर्स निकालना है। तो मैंने बताया था आपको कि जब हम एफ ओ जी की बात करते हैं तो इनका जब ऑर्डर लिखते हैं तो पहले हम जी फंक्शन को लिखेंगे कि जी फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है। तो जी फंक्शन हमारा डिफाइन है आर से आर में। उसके बाद हम एफ वाले को, एफ भी कहाँ पर डिफाइन है, आर से आर में। तो एफ ओ जी कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा, आर से आर पर। ठीक है। और एफ ओ जी जो एक्स है वो बराबर होगा एफ ब्रैकेट में जी एक्स के। ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त फलन की डेफिनेशन है। तो हमने लिख लिया, दिया है कि एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 और जी सच दैट आर टेंस टू आर जी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 5। इसीलिए एफ ओ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ जी एक्स, जैसा कि अभी मैंने बताया था। अब हम फंक्शन के अंदर जी एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की घात 3 प्लस 5। तो हमने फंक्शन के अंदर रख दी। अब ये वैल्यू जो है उसको हम फंक्शन ऑफ एक्स के अंदर रखेंगे, यानी कि 2x माइनस 3 के अंदर। तो यहाँ पर हमें x बराबर क्या रखना है, एक्स की घात 3 प्लस 5, किस में, एफ एक्स में। तो एफ एक्स में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की घात 3 प्लस 5 माइनस के 3। सॉल्व करेंगे तो 2x की घात 3 प्लस 10 माइनस 7 बराबर कितना मिलेगा, 2x की घात 3 प्लस 7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ओ जी एक्स की। ठीक है। अब हमने मान लिया कि y बराबर हमारा एफ ओ जी एक्स है, यानी कि 2x की घात 3 प्लस 7। लेकिन हमें पूछा क्या उसने, एफ ओ जी इनवर्स एक्स पूछा है। तो ये हमने y के बराबर माना था। अब यहाँ से हम इसका इनवर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, एफ ओ जी का इनवर्स y बराबर एक्स। ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की y माइनस 7 अपॉन 2 इसकी घात 1/3, क्योंकि y बराबर हमारा कितना है, 2x की घात 3 प्लस 7 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले y माइनस 7 हो जाएगा बराबर 2x की घात 3। अब 2 का डिवाइड हो जाएगा तो y माइनस 7/2। और जो x की घात 1 होल घात 3 है ना, वो घात 1/3 में चेंज हो जाएगी और इधर क्या बचेगा, x। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 7 अपॉन 2 इसकी होल घात 1/3। तो ये तो हो गया हमारा एफ ओ जी इनवर्स y। इसी तरीके से अगर हम एफ ओ जी इनवर्स x की बात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 7 अपॉन 2 इसकी होल घात 1/3। तो क्वेश्चन में उसने एफ ओ जी इनवर्स x पूछा है, तो जो x वाला मान होगा वो इसका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या आया इसमें से, x माइनस 7 अपॉन 2 की घात 1/3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
यदि एफ एक्स बराबर एक्स बटे 1 - एक्स बराबर 1/बाई हो तो फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है। तो जो हमें दिया है वो हमने लिख लिया, एफ एक्स बराबर एक्स बटे 1 - एक्स बराबर 1/बाई। ठीक है, अब हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - एक्स अपॉन एक्स, ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब हम अगर फंक्शन ऑफ वाई की बात करें तो फंक्शन ऑफ वाई क्या हो जाएगा हमारा, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स हमें दिया है 1/बाई, और अगर हम फंक्शन ऑफ वाई की बात करेंगे तो यहाँ से फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स बटे 1 - एक्स, तो वाई की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/1 - बाई। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी, फंक्शन ऑफ वाई बराबर बाई अपॉन 1 - बाई, और बाई की वैल्यू क्या है 1 - एक्स बटे एक्स, नीचे भी लिख दें 1 - एक्स बटे एक्स, नीचे वाले का एलसीएम ले ले तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 - एक्स बटे एक्स, और नीचे बचेगा तुम्हारा x - 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से x से x कट जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, सॉरी, ये 2x - 1 हो जाएगा, ये वाला नीचे वाली जो x है वो कटेंगी। तो यहाँ से हमारा आंसर बचेगा 1 - एक्स बटे 2x - 1। अब ये कौन सा आंसर इसमें से सही है, 2x - 1 तो इसमें से कोई भी नहीं है, आंसर आ रहा है हमारा 1 - एक्स बटे 2x - 1, तो इनमें से कोई इसमें विकल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स बराबर दिया हमें x - 3 बटे एक्स प्लस 1, तो फंक्शन और फंक्शन के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स किसके बराबर होगा। तो हम सबसे पहले फंक्शन के अंदर फंक्शन ऑफ वैल्यू रखेंगे, तो एफ एक्स हमें दिया है x - 3 बटे एक्स प्लस 1, तो अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स की बात करें तो पहले हम अंदर वैल्यू रख दें, फंक्शन बाहर रहेगा, फिर एक फंक्शन उसके अंदर एक्स की वैल्यू, तो x - 3 बटे एक्स प्लस 1। अब यही वैल्यू हम फिर दोबारा से फंक्शन ऑफ एक्स में रखें एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा x - 3 बटे एक्स प्लस 1 माइनस के 3, ऐसे ही नीचे आ जाएगा x - 3 बटे एक्स प्लस 1 प्लस 1। अब यही वैल्यू हम फिर से रखें किस में, फंक्शन ऑफ एक्स में, यानी x की जगह पे। ठीक है, या पहले इसे सॉल्व कर लें उसके बाद रखें, तो इसे हम सॉल्व कर लें पहले, तो ये हमारा एलसीएम लेंगे तो x - 3 माइनस के 3x माइनस के 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसे इसका नीचे वाला हो जाएगा x - 3 प्लस एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स प्लस 1। अब आपका x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, और इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा फंक्शन के अंदर माइनस के 2x माइनस के 6 अपॉन 2x माइनस के 2। ठीक है, अब 2 ऊपर से कॉमन ले लें और 2 नीचे से, तो जो हमारी वैल्यू रह जाएगी वो बचेगी फंक्शन के अंदर -x - 3 बट्टी x - 1। अब ये वैल्यू हम रख दें फंक्शन ऑफ x के, जो किसके बराबर था हमारा x - 3 बट्टे एक्स प्लस 1 के, तो x की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस के x - 3 बट्टे x - 1 -3, ऐसे ही डिनोमिनेटर में -x - 3 अपॉन में x - 1 और प्लस के 1, या फिर से एलसीएम लेने का, तो यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -x - 3 माइनस के 3x प्लस 3 अपॉन x - 1 बटे -x प्लस 3 प्लस x - 1 अपॉन x - 1। अब आपका x - 1 से x माइनस कट जाएगा, और ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे -3 से -3 कट जाएंगे, और नीचे x से माइनस के x, तो ऊपर बचेंगे माइनस के 4x और नीचे बचेंगे माइनस के 4, यानी कि हमारी वैल्यू बचेगी x। तो जो आंसर होगा वो हमारा x होगा, और वो हमें विकल्प दिया है ए, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर कॉस लॉग एक्स हो तो एफ एक्स इंटू एफ बाई
माइनस 1/2 फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो हमें पूरी वैल्यू रखनी है इसके अंदर। तो पहले रख दो इसके अंदर एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस 1/2 फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस 1/2 कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई हो जाएगा ये, प्लस कॉस लॉग एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से और सॉल्व करें इसे, तो ये तो एज इट इज रहेगा आगे वाला, और कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 1/2 कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई वाला है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं लॉग के लिए कि लॉग जो एक्स अपॉन वाई है उसे जब हम सॉल्व करते हैं तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई में अगर लॉग दिए हैं तो प्लस में चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो हमने ये सॉल्व करके लिख लिए कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग वाई माइनस 1/2। अब ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, देखिए ये आपका एक क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। कौन सा वाला कि कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है 2 कॉस एक्स कॉस वाई। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 1/2 2 इंटू कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। और 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 2 से बटे वाला 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, और इधर भी कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई है। तो ये दोनों आपस में फिर दोबारा से कट जाएंगे, और यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 0। तो जो हमारा आंसर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एफ सच दैट आर टेस्ट टू आर एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1 और जी सच दैट आर टेस्ट टू आर और जी एक्स बराबर है x की घात 3। तो हमें जी ओ एफ इनवर्स 27 की वैल्यू याद करनी है। तो हमने मान लिया कि जी ओ एफ इनवर्स 27 है, वो x के बराबर है, यानी कि हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो जी ओ एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 27, यानी जी एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 27, यानी कि जी और एफ एक्स की वैल्यू रख दें 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 27। अब इस वैल्यू को हम जी के अंदर रख दें, यानी 2x प्लस 1 की होल घात 3 ये किसके बराबर हो जाएगा 27 की। तो यहाँ से हम 2x प्लस 1 की वैल्यू निकालें तो ये होगा 27 की घात 1/3, यानी कि 27 का क्यूब निकालेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1। तो इसका जो आंसर होगा सही वो क्या होगा 1, क्योंकि जी ओ एफ इनवर्स 27 है वो x के बराबर है, तो x का जो मान मिलेगा वो हमारा आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एफ सच दैट आर टेंस टू आर और जी सच दैट आर टेंस टू आर हो, जहाँ एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 और जी एक्स बराबर x की घात 2 प्लस 1, तो जी ओ एफ 2 का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। जी ओ एफ 2 बराबर हमने बाई मान लिया, यानी कि जी क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ 2। अब फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे और एक्स बराबर 2 रख करके, तो ये कितना हो जाएगा जी 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी जी 7। अब जी में हम एक्स बराबर 7 रख देंगे, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समुच्चय क्यू नॉट पर एक संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 इस प्रकार डिफाइन है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू Q0, तो इस संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होगा। यानी हमें इसके लिए तत्समक अवयव बताना है। तो तत्समक अवयव की जो कंडीशन है वो लगा देंगे। क्या होती है तत्समक अवयव के लिए, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए। तो ये कंडीशन हम लगा देंगे, क्योंकि ई तत्समक अवयव है
तो ए हमने कोई अवयव जो है वो क्यू नॉट में बिलोंग करता है। किस तरीके से कि ए ई अपॉन टू बराबर क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ से अगर हम ए से ए काट दें तो ई बराबर 2 इसका तत्समक अवयव प्राप्त होगा, जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो इसमें आंसर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। ए स्टार बी बराबर 1 प्लस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए। तब जो हमारी स्टार संक्रिया है वो इनमें से कौन सी होगी, ये हमें बतानी है। यानी कि वो क्रमबद्ध में है या क्रमबद्ध में नहीं है, साचर है या साचर नहीं है, या दोनों हैं दोनों नहीं है, ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्रमबद्ध की कंडीशन को चेक कर लेंगे। तो ए स्टार बी बराबर 1 प्लस ए बी दिया है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो क्रमबद्ध की कंडीशन है ए स्टार बी बराबर 1 प्लस ए बी। तो इसे अगर हम बी इंटू ए कर दें तब भी इसका मान सेम रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बी स्टार ए। तो इस समुच्चय में हमारी जो क्रमबद्ध की कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। ऐसे ही अगर हम साचर के लिए बात करें तो साचर की कंडीशन चेक करेंगे। ए स्टार बी ब्रैकेट बंद स्टार सी। तो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस ए बी और स्टार सी। अब फिर से वैल्यू लगाएं तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस ए बी सी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि पूरी जो ए है इसकी वैल्यू कितनी हो गई अब 1 प्लस ए बी हो गई, और जो बी है इसकी वैल्यू कितनी हो गई सी। और हमारी संक्रिया किस तरीके से काम कर रही है कि 1 ए स्टार बी बराबर है 1 प्लस ए बी। तो हम यहाँ पर कर देंगे 1 प्लस और ए बी की वैल्यू रख दो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चेक करें हम, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार 1 प्लस बी सी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 ए स्टार लगाएं तो 1 माइनस ए और पूरा बी, यहाँ पर प्लस है ये 1 प्लस ए और बी का मान कितना है पूरा 1 प्लस ए बी। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस ए बी सी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा साचर जो नियम है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ क्रमबद्ध के नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है कि ये क्रमबद्ध में है पर साचर नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्णांकों के समुच्चय जेड के व्यवकलन के लिए एक ऐसी संक्रिया है। पूर्णांकों के समुच्चय जेड के लिए व्यवकलन कैसी संक्रिया है ये हमें बतानी है कि वो क्रमबद्ध में होती है और साचर होती है, या साचर होती है लेकिन क्रमबद्ध में नहीं होती है। देखिए जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्रमबद्ध में नियम को फॉलो नहीं करती हैं। माना कि ए कॉमा बी जेड में बिलोंग करती हैं, तब हम सब्ट्रैक्शन के लिए क्रमबद्ध में बात करें तो ए माइनस बी नॉट इक्वल होता है बी माइनस ए के। ये आप भली बात ही जानती हैं कि अगर हम 5 में से 3 को घटाएं तो वो बराबर नहीं होगा 3 माइनस 5 के, क्योंकि यहाँ से वैल्यू मिलेगी 2 और यहाँ से वैल्यू मिलेगी माइनस की 2, तो ये कभी भी बराबर नहीं होती है। इसलिए ये इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं और ये साचर के नियम को भी फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड के द्वारा परिभाषित है। तो इस संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव ए जो कि नॉट इक्वल टू 1 है इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम के लिए हमें पता है कि ए स्टार जो प्रतिलोम अवयव है ए इनवर्स वो बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी के, ठीक है, यही होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस की संक्रिया है तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करें इसे, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। माना कि ए जेड में बिलोंग करता है, तब हमने मान लिया कि ए का प्रतिलोम क्या है एक्स। तब परिभाषा से ए स्टार एक्स बराबर 0, और भी मैंने बताया था 0 क्या है इसका तत्समक अवयव है किसका प्लस संक्रिया का।
तो यहाँ से ए स्टार एक्स संक्रिया लगाएं तो ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स बराबर 0। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स 1 माइनस ए बराबर माइनस के, यानी एक्स बराबर माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन ए माइनस 1, जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11, आर में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिया क्रम में है? यानी संक्रिया ये हमें दी है, इनमें से कौन सी क्रम में है ये हमें बतानी है। तो एक एक करके चेक कर लें। पहली हमें दी है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर बी। तो अगर हम बी स्टार ए निकालें तो भी क्या होगा? वो बी स्क्वायर ए होगा, क्योंकि ए स्टार बी है। इसका मतलब क्या है कि पहले अवयव का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है और दूसरा अवयव मल्टीप्लाई में आ रहा है। यह है ए स्टार बी का मतलब। और अगर हम बी स्टार ए करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? पहला जो अवयव होगा बी उसका स्क्वायर होगा और दूसरा मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी, तो ये हमारा क्रम में नहीं है। ऐसे ही हम ए स्टार बी की बात करें तो यहाँ पर दिया हमें ए की घात बी, और अगर बी स्टार ए की बात करेंगे तो बी पहले आएगा, बी की घात ए, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी क्रम में नहीं होगी। इसकी बात करें सी वाले की, तो हमें ए स्टार बी दिया है ए माइनस ए प्लस ए बी, ए माइनस ए प्लस ए बी। तो यहाँ से अगर हम बी स्टार ए निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? बी माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस बी है। तो यहाँ से ये संक्रिया भी क्रम में नहीं है। लास्ट है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी स्टार ए बराबर हो जाएगा हमारा बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर ए। तो ये भी हमारी क्या होगी? क्रम में नहीं होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारी संक्रिया है वो क्रम में नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें चेक करना है कि निम्न 3 फलनों के लिए संयुक्त फलन संक्रिया के लिए साहचर्य के नियम का सत्यापन कीजिए। यानी कि हमें इसमें साहचर्य के नियम को चेक करना है। तो सबसे पहले हमने फलन को लिख लिया, एफ सच दैट ए टेंस टू जेड जीरो, जी सच दैट जेड जीरो टेंस टू क्यू, और एच सच दैट क्यू टेंस टू आर। तो यहाँ से पहले हम इनके संयुक्त फलन की बात करें तो संयुक्त फलन हमारे किस तरीके से डिफाइन होंगे? तो संयुक्त फलन जो है वो क्रम में साहचर्य के लिए एच ओ जी ओ एफ, एच ओ जी ओ एफ ये किसके बराबर होगा? एच ओ जी ओ एफ के। ठीक है, तो हम पहले इनको डिफाइन करेंगे। तो एच ओ जी ओ एफ, तो ये कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होगा? एन से आर पर। ऐसे ही एच ओ जी ओ एफ ये भी क्या होगा? एन से आर पर डिफाइन होगा। अब हम इनके लिए जो साहचर्य का नियम है इसको फॉलो कराते हैं। तो इनकी जो सेप एच ओ जी एफ के प्रांत और सह प्रांत समान है, क्योंकि दोनों फलनों में एन से आर में ये परिभाषित हैं, तब हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने एक फलन को ले लिया, तो हमने ले लिया पहले एच ओ जी ओ एफ, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एच जी ओ एफ एक्स, यानी कि एच जी फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रख दें तो एच जी 2x। अब जो 2x है इसको हम जी फंक्शन में रख दें तो ये कितना हो जाएगा? एच 1/2x, और h की जो वैल्यू है वो हम इसमें रख दें, x की जगह पर 1/2x रख के, तो ये हो जाएगा e की घात 1/2x। ऐसे ही हम दूसरा वाला निकालें, एच ओ जी ओ एफ, तो ये क्या हो जाएगा? एच ओ जी एफ एक्स,
यानी एच ओ जी 2x, और 2x की वैल्यू जी में रखेंगे तो एच जी 2x, यानी कि एच 1/2x, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की घात 1/2x। तो ये दोनों समान है, तो हम कह सकते हैं कि जो फलन एफ जी एच है वो साचर के नियम को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू आर प्लस और जी सच दैट आर माइनस टेंस टू आर माइनस निम्न प्रकार परिभाषित हो कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर अंडर एक्स। तो जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात कीजिए, और ये भी बताना है कि क्या ये फलन तुल्य फलन है यानी इक्वल फंक्शन है, ये भी हमें बताना है। तो आर प्लस से आर प्लस में एफ एक्स है, इसको हमने लिख लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसे जी दिया हमें, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर जी माइनस में दी है लेकिन ये प्लस में ही है, ठीक है। तो जी सच दैट आर प्लस टेंस टू आर प्लस और जी एक्स बराबर अंडर एक्स। तो इनका अगर हम एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालेंगे तो वो भी हमारे आर प्लस से आर प्लस में डिफाइन होंगे। तो इनकी वैल्यू निकालना पहले, तो जी ओ एफ एक्स यानी जी ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को जी के जो वैल्यू है उसके अंदर रख देंगे, अंडर रूट एक्स है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका मान मिलेगा हमें एक्स। ऐसे ही दूसरा मान निकालें इसका, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जी एफ ओ जी एक्स बराबर एफ जी एक्स, यानी बराबर एफ अंडर एक्स बराबर अंडर एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी समान आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इनके जो मान है वो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी प्रांत सह प्रांत दोनों समान है, तो ये दोनों कैसे होंगे इक्वल फंक्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस 2 हो तो ज्ञात कीजिए कि यह प्रतिलोम फलन है या नहीं, अपने कारण की पुष्टि दीजिए। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दिया गया फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स प्लस 2, और अगर हम एक्स बराबर 2 पाई रखेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें कॉस 2 पाई, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी कॉस 2 पाई प्लस 2, तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास कॉस 2, क्योंकि कॉस सम पाई अब हम एक्स बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी कॉस 0 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग है, तो ये हमारे एक ही फलन नहीं है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि a बराबर -1, 1 तथा a में परिभाषित दो फलन f और g हैं, जहां एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर साइन पाई एक्स अपॉन 2, तो सिद्ध कीजिए कि जी इनवर्स विद्यमान है जबकि एफ इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दोनों निकालने हैं, जी इनवर्स और एफ इनवर्स। तो दिया है हमें a बराबर -1, 1 और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर साइन पाई एक्स अपॉन 2। तो पहले इनवर्स के लिए जो हमारी कंडीशन है कि फलन हमारे एक ही अच्छा तक होने चाहिए, तो पहले हम उसे सिद्ध कर लेंगे। तो एक ही फलन होने के लिए एफ सच दैट ए टेंस टू ए, क्योंकि यही फलन दिया हमें तो स्वयं से स्वयं पर रिलेशन होगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ -1 बराबर एफ 1 बराबर 1। दोनों वैल्यू हमने रखी -1 और 1 के लिए, तो उनके प्रतिबिंब में वो क्या है 1 आए, तो इनके प्रतिबिंब क्या होंगे भिन्न भिन्न है, तो ये एक ही फलन नहीं है। आचार तक की बात करें तो साथ ही सह प्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। जब एक ही आच्छादक नहीं है तो हम एफ इनवर्स इसका ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर हम जी एक्स बराबर साइन पाई एक्स बाई 2 के लिए बात करें तो इसके लिए एक ही फलन की बात करेंगे, तो इनकी इमेज बराबर होनी चाहिए फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, यानी कि साइन पाई x1 अपॉन 2 बराबर साइन
पाई x2/2। तो यहाँ से हम इनको सॉल्व करें तो पाई x1/2 बराबर पाई x2/2, यानी x1 बराबर x2। तो ये फलन एक एक ही है। और आच्छादक के लिए बात करें तो y बिलोंग्स टू r सह प्रांत में यदि संभव हो तो y का पूर्व प्रतिबिंब r में x इस प्रकार होगा कि gx बराबर y, यानी कि पाई x/2 बराबर साइन इनवर्स y। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 2/पाई साइन इनवर्स y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू a के लिए। चूँकि y के प्रत्येक मान को पूर्व प्रतिबिंब प्रांत r में विद्यमान है तो gx हमारा कैसा हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। अब ये एक एक ही आच्छादक है तो इसका जी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जी इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2/पाई साइन इनवर्स x। लास्ट क्वेश्चन है इसका, f सच दैट r टेंड्स टू r, g सच दैट r टेंड्स टू r। f(x) बराबर दिया है 3x + 4 और gx बराबर दिया है x - 4/3। तो fo gx go fx ये दोनों ज्ञात करनी है और go g1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिर्फ go g1 की वैल्यू बता देता हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, g ब्रैकेट में gx, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या रखना है, x बराबर 1 रखना है। तो g और g(1), तो जो gx हमें फंक्शन है उसके अंदर हम 1 वैल्यू रख देंगे। तो 1 - 4/3। तो यहाँ से हमें मिलेगा g - के 1। अब हमें ये -1 वैल्यू फिर से gx में रखनी है। तो -1 - 4/3 यानी कि -5/3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी g1 की। -5/3 -5/3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने थे। तो मैं समझता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।